स्क्रीन शेयर होगा बताना। जी स्क्रीन मैम शेयर हो रहा है। शेयर हो रहा है, ठीक है। चलिए शेयर हो गया। और तो कल हमने अपने तृतीय पटल हमने कर लिया था, हृदय पंकज, प्राण, गुरु की महिमा, और इसमें आसन 4 प्रकार के आसन हमने पढ़े थे और पंच धारणाएं हमने पढ़ी थी। आज हम चतुर्थ पटल करेंगे, मुद्रा प्रकरण। इसमें योनि मुद्रा और 10 प्रकार की मुद्राएं दी गई हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। वॉइस और पंच धारणाएं का पीडीएफ थोड़ा सा दिखा दीजिए, स्लाइड दिखा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ओके। आज हम चतुर्थ पटल पढ़ेंगे। चतुर्थ पटल में आपकी मुद्राओं का वर्णन है। इसमें एक योनि मुद्रा दी गई है और योनि मुद्रा के अलावा 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। तो इसमें अर्थात संप्रवक्ष्यामि मुद्रिका योग मुत्तमम तस्य अभ्यास मात्रेण सर्वव्याधि प्रमुच्यते। अब मैं उत्कृष्ट मुद्रिका योग को सम्यक प्रकार से बताता हूँ। उत्कृष्ट मतलब हो गया श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ चीजें होती हैं, उत्तम जो चीजें उनके लिए बोला गया। अब मैं उत्तम मुद्रिका योग का सम्यक रूप से मतलब सभी को समान रूप से बताता हूँ, जिसके अभ्यास मात्र से, जिसको करने से ही सभी व्याधियां होती है, हमारे शारीरिक जो रोग होते हैं उनको व्याधियां बोलते हैं। व्याधि और आदि के बारे में जानते हैं। जी मैम। तो व्याधि योग हो गया वशिष्ठ में आपके, पढ़ना है। योग वशिष्ठ में दिया गया है। तो व्याधि है, व्याधि हो जाते हैं आपके शारीरिक रोग, उनसे मुक्ति मिलती है। फिर योनि मुद्रा में दूसरे श्लोक से 8वें श्लोक तक इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो विधि दी गई है, यहाँ पर गुदा और मेढ लिंग के, मेढ मतलब हो जाता है आपका स्वादिष्टान चक्र की जो स्थान है वह है, लिंग के बीच में योनि स्थान को आकुंचित कर कर पूरक करते हुए मूलाधार में मन को लगाएं। उसके अंदर स्थित जो काम पीठ है उसका ध्यान करके उसके ऊपर विद्यमान ज्ञानमयी ज्योति का आत्मा के साथ ध्यान करें। तो यहाँ पर जो गुदा और मेड लिंग के बीच में दिया गया है, वहां पर इसका स्थान बताया गया है योनि मुद्रा करने के लिए। तो वो सबसे पहले मूलाधार के पास स्वादिष्टान के नीचे पूरक करते हुए मूलाधार पे अपने मन को लगाना है। उसके अंदर स्थित जो काम पीठ है, तो यहाँ पर जो काम पीठ है, काम पीठ को यहाँ पर करोड़ों सूर्य के समान और करोड़ों चंद्रमाओं के समान बताया गया है और सुशील काम पीठ को यहाँ पर बताया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। उसका ध्यान करने से उसके ऊपर विद्यमान ज्ञानमयी ज्योति का आत्मा के साथ ध्यान करें। तो यहाँ पर जो ज्ञानमयी ज्योति है यहाँ पर बताया गया है, और टेक्स्ट में भी देखते हैं, जैसे गोरख संहिता में इसको विश्वोत्मुखी और कहीं पे कालाग्नि इसको नाम दिया गया है। तो वही ज्योति की यहाँ पर बात की जा रही है, जो मूलाधार के पास जो अग्नि है उस अग्नि को यहाँ पर बताया गया है। तो उस ध्यान करने से उसके ऊपर विद्यमान ज्ञानमय ज्योति का आत्मा के साथ ध्यान करें। यह परमानंद का सूचक स्वर्गीय स्थान है, मतलब मोक्ष तक प्राप्त करने का यह सूचक स्थान है यही, क्योंकि यहीं पर कुंडली का स्थान है और कुंडली जब जागृत हो जाती है तो जब वह पूरा सहस्रार चक्र तक चली जाती है तो हमें मोक्ष की प्राप्त हो जाती है, वही स्वर्ग स्थान है और जहां से अमृत धारा होती रहती है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके है। मैम इसमें सूर्य और चंद्र कितने बात किए गए हैं? सूर्य और चंद्र करोड़ों सूर्य के समान और करोड़ों चंद्रमाओं के समान कामपीठ को बताया गया है, जिसमें बड़ा चढ़ा के लिखा गया है ना, इसमें शिव संहिता का जो टेक्स्ट है, तो इसको करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं के समान बताया गया है। ओके है।
जी मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम मुद्राओं के बारे में, योनि मुद्रा का फल पढ़ लेते हैं। इसमें भी जो हम योनि मुद्रा की अनुशंसा पढ़ेंगे, इसमें भी काफी चीजें बढ़ा के लिखी हुई है। तो पहले योनि मुद्रा का फल देख लेते हैं। संसार में सब प्राप्त कर सकता है जो योनि मुद्रा को कर लेता है। महापाप के फल का भी भागी नहीं बनता। अगर वह महापाप भी कर ले तो वह उसका भागी नहीं बनता है, तो उसको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योनि मुद्रा के अभ्यास से शुभाशुभ मंत्रों का उच्चारण करता है तो वह उसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। शुभ और अशुभ मंत्र जिस भी प्रकार का वह उच्चारण करता है वह उसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर बताया गया है अभ्यास से ही मोक्ष और ज्ञान, अभ्यास से ही मोक्ष, ज्ञान और योग मुद्राओं की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि और मृत्यु पे विजय को प्राप्त कर सकता है। यह योनि मुद्रा के अभ्यास से वह मोक्ष को, ज्ञान को, योग को और मुद्राओं की सिद्धि, जो भी 10 हमारी मुद्रा है उनकी जो सिद्धि होती है उसको भी वह सिद्ध कर सकता है और मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। यह योनि मुद्रा का फल है। नेक्स्ट इसकी बात की गई है योनि मुद्रा की अनुशंसा, मतलब कि उसकी और भी बढ़ाइयां की गई है कि योनि मुद्रा क्या चीज है। तो यहाँ पर हजारों ब्रह्म हत्याओं का अपराधी हो, जिसने ब्रह्म हत्याएं की है वह उसका अपराधी हो, यहाँ तक कि तीनों लोकों में प्राणियों की हत्या कर दे तो भी वह योनि मुद्रा के अभ्यास बल से पाप कर्मों के फल का भागी नहीं हो सकता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर गुरु की हत्या, मदिरापान, चोरी के काम में लिप्त होना, गुरु की शैया में भोग करना, ऐसे अनेक पापों से युक्त होने पर भी वह योनि मुद्रा के अभ्यास से उक्त पापों के फल का भागी नहीं होता है। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बात की गई है और यहाँ पर जो भी है गलत कार्य के लिए बताया गया, अगर वह ऐसे ऐसे पाप कर्म भी कर लेता है तो वह योनि मुद्रा अगर कर लेता है तो वह उसके फल का भागी नहीं बनता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके है। मैम ये जो फल में थर्ड पॉइंट है शुभाशुभ मंत्र का उच्चारण करता है, तो ये नहीं समझ आया। शुभाशुभ मंत्र हो गए, मतलब कि अच्छे और बुरे मंत्रों का उच्चारण वह करता है। तो इसको हम अपने जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्म है उनसे भी ले सकते हैं और इस जन्म से लेते हैं। शुभ मतलब हो गया हमारे जो हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ चलते जा रहे हैं और जो अशुभ कर्म जो हमारे साथ चलते जा रहे हैं। यहाँ पे तो मंत्रों का उच्चारण है वैसे, तो जो शुभ और अशुभ मंत्र होते हैं, जैसे हम किसी तंत्र विद्या के लिए और किसी बुरी चीज के लिए हम उसका वो उपयोग करते हैं ना, वो हो सकते हैं अशुभ मंत्र। ठीक है मैम। ओके है स्लाइड। यस मैम। फिर यहाँ पे 10 मुद्राओं की बात की गई है। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, जालंधरो मूलबंधो विपरीत, उड्यान च वज्रौली दशम शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रा दशकम मुद्राणा मोत्तमम। तो यहाँ महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, विपरीत कृति या विपरीत कृति या विपरीत करनी, यहाँ पर बोला विपरीत करनी को यहाँ विपरीत कृति भी कहा गया है। उड्यान, वज्रौली, शक्ति चालिनी, ये 10 मुद्राएं समस्त श्रेष्ठ मुद्राओं में श्रेष्ठतम बताई गई है। ठीक है, ये 10 मुद्राएं आपकी हो गई है। तो सबसे पहली है आपकी महामुद्रा। अभी तक आपने मुद्राओं के बारे में पढ़ा है? जी मैम। हिरण संहिता में पढ़ा है। हिरण संहिता में पढ़ा है। वहां पर कितनी मुद्राएं हैं? 25। टोटल 25 मुद्रा है। 16 मुद्रा है। 5 टोटल 25 है और अलग अलग देखेंगे तो फिर 16 है। 16 मुद्राओं की वहां पर बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं महामुद्रा। इसके 25वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जो बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान को दबाकर, जो आपका बायां पैर है उससे अपनी योनि स्थान को दबाना है। फिर फैले हुए दाहिने पैर को हाथों से पकड़ना है। फैले हुए जो हाथ है उनसे दाहिने हाथ को पकड़कर शरीरस्थ 9 द्वार को बंद करना है। तो हमारे शरीर के 9 द्वार कौन से होते हैं, पता है आप लोगों को? जी मैम। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, लिंग, उपास्थ, उपास्थ, त्वचा। वायु और उपस्थ। तो ये आपके 9 द्वार हो गए। ठीक है, तो इन 9 द्वारों को आपने यहाँ पर बंद करने के लिए कहा गया है।
फिर हृदय से ऊपर ठोड़ी लगाकर, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर मतलब कि जालंधर बंद लगाने की स्थिति जो है वो करना है। और सुषुम्ना में चित्त को स्थिर कर कर प्राणायाम का अभ्यास करें, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। पहले बाईं ओर से, पहले एक बार बाईं ओर से कर लेंगे और फिर पुनः दाईं ओर से करें, फिर उसके बाद दाईं ओर से करने के लिए कहा गया है। और प्राणायाम की संख्या को सम रखने के लिए कहा गया है। जैसे बाईं ओर आपने जितना प्राणायाम की संख्या रखी है उतनी ही दाईं ओर भी आपने प्राणायाम की संख्या को रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। दोनों साइड से बराबर करने के लिए कहा गया है। तो इसका लाभ हम देख लेते हैं। टेक्निक समझ में आ गई? मैम यहाँ पे प्राणायाम से मतलब वो पूरक रेचक से लिया गया है ना? हाँ, पूरक रेचक ही होगा, मतलब कि ये हैंड तो यहाँ पे यूज करने के लिए नहीं कहा गया है, मगर अपने आप ही अगर वह इस साधना तक पहुंच जाए तो अपने आप ही कर सके तो उसके लिए हो सकता है। क्योंकि हाथों की स्थिति से तो दोनों हाथ से आपको अपने पैर को पकड़ने के लिए यहाँ पर कहा गया है। मैम कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि जैसे मतलब जो पैर हमारा आगे है वो हाथ से उस पैर को पकड़ लेते हैं, और राइट हैंड से मान लीजिए हमारा लेफ्ट लेग फॉरवर्ड में है तो राइट नोस्ट्रिल क्लोज करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल श्वास इनहेल करेंगे, फिर आंतरिक कुंभक करके जालंधर बंद लगा लेंगे और मूल बंद लगा रहेगा, फिर दोनों हाथों से पैर को पकड़ लेंगे। वही सेम प्रोसेस यदि राइट लेग हमारा आगे की तरफ है तो जो है हम लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ लेते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास इनहेल करते हैं, फिर जालंधर बंद लगा के दोनों हाथों को सामने कर लेते हैं। तो पहले इसमें प्राणायाम मतलब कि जालंधर बंद श्वास लेकर जालंधर बंद वगैरह लगा के फिर उसके बाद फिर दोनों हाथों से पकड़ने के लिए कह रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो आप टेक्निक समझ में आ गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो इसके फल बहुत सारे हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सर्व नाड़ी संचालन, तो कितनी नाड़ियां हैं टोटल? इसमें 3.5 लाख। 3.5 लाख नाड़ियां हैं, तो उनका सभी का संचालन हो जाता है आपके महामुद्रा से। बिंदु का धारण होता है। कषाय मल दग्ध हो जाते हैं, हमारे शरीर में भी जो भी कषाय है शारीरिक मानसिक वह सब दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। पापों का नाश होता है। कुंडली तापन जागरण होता है, कुंडली जगना आरंभ हो जाती है, कुंडली का तापन हो जाता है। वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाता है, तो मतलब यही कुंडली जागरण की जो स्थिति है वही हो जाती है। सर्व रोग का नाश होता है। जठराग्नि विवर्धन, जठराग्नि बढ़ जाती है, विवर्धन मतलब बढ़ना। और क्रांति सुंदर हो जाती है, मतलब हमारा शरीर चमकदार हो जाता है। जरा मृत्यु का नाश हो जाता है, जरा मतलब बुढ़ापे का, और मृत्यु का नाश होता है। वांछित फल, जो भी आपकी इच्छा है वह फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण हो जाता है। और यहाँ पर कामधेनु या काम दूधा यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, उस अभिष्ट फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। ठीक है, किसी बुक में केवल काम दूधा ही लिखा हुआ है, वहां पर काम धेनु नहीं है, तो यहाँ पर काम दूधा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके है। मैम ये लास्ट पॉइंट नहीं क्लियर है, कामधेनु वाला। कामधेनु एक तो वैसे गाय का नाम है, कामधेनु जो पहले गाय होती थी वह कामधेनु है, तो वह उससे जो भी इच्छित वर होता था वह हम कोई भी इच्छित वर मांगते थे तो वह पूर्ण हो जाता था। तो उसके लिए भी एक बुक में तो ऐसा दिया हुआ है कामधेनु के रूप में, और जो दूसरी बुक है हमारी लोलामना की, उसमें खाली काम दूधा है, अभिष्ट फल, जो भी हम चीज चाहते हैं उस अभिष्ट मतलब जो भी चीज हम चाहते हैं इच्छित जिस चीज के लिए वह हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। यस मैम, अभी क्लियर। ओके है महामुद्रा। यस मैम। नेक्स्ट है आपका महाबंध। तो महाबंध में तो जो पहले हमारी महामुद्रा थी, महामुद्रा की जो टेक्निक है उसके बाद वही टेक्निक के बाद हमारे महाबंध में भी वही यूज होगी। तत्पश्चात महामुद्रा के अभ्यास के बाद फैले हुए पाँव को दूसरे पाँव की जगह पर रखना चाहिए। तो इसमें जो एक पैर यहाँ पर है उसको ले जाकर फोल्ड करके दूसरे पैर पे रखना है। फैले हुए पाँव को जंघा पर रखना चाहिए। गुदा योनि को संकुचित कर अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाए
और समान वायु के साथ संयुक्त करें। तो जो हमारी अपान वायु है, अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाना है, समान वायु के साथ संयुक्त करें, प्राण को अधोमुखी बनाएं और यहाँ से जलंधर बंध से जो हमारा प्राण वायु है उसको अधोमुखी मतलब नीचे की ओर बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। प्राण अपान की गति को सुषुम्ना में ऊपर की ओर ले जाने में बंद लगाएं। जो यहाँ से आपके प्राणों से जो नीचे की ओर जो अग्नि आएगी और अपान वायु से समान वायु एक्टिवेट होती है और जिससे जो समान वायु में जो अग्नि प्रकट होती है उससे क्या होता है, हमारी सुषुम्ना जागृत होनी शुरू हो जाती है और सुषुम्ना में जो प्राण है वह संचरित होने लग जाता है, ऊपर की ओर जाने में ले जाने के लिए बंद लगाया, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर दोनों पांवों से एक एक करके यत्न पूर्वक सिद्ध करें। तो इसमें भी पैरों की पोजीशन चेंज करके करने के लिए कहा गया है। ठीक है, वहिनी योग के बारे में पता है आपको? वहनी वहनी योग। वहिनी जो वहनी साहब तो वहनी मतलब तो अग्नि होती है, अग्नि योग की आप बात कर रही हैं क्या? अग्नि योग, उसमें क्या होता है? उसमें हम अग्निसार क्रिया करते हैं ना, अग्निसार को बाहर। अग्निसार यहाँ पर जो हमारे प्राण और अपान की जो गति होती है ना, जैसे हम जब जलंधर मन लगाते हैं तो हमारे प्राण समान की ओर आते हैं और जब हम अपान की तरफ अपने ऊपर की ओर अपने प्राण को उठाते हैं तो वह समान में आते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही वायु मिल जाती है। जब हम अधोमुखी और ऊपर की ओर अपने प्राण को ले जाते हैं तो समान में क्या होती है, अग्नि उत्पन्न होती है। उस समान की अग्नि से उत्पन्न होने से जो हमारी जो प्राण वायु है, हमारा सुषुम्ना का मुख खुल जाता है और उसमें प्राण वायु का संचरित होने लग जाती है। उसको वहिनी योग भी कहते हैं। अभी आगे आप योग उपनिषद पढ़ेंगे उसमें आएगा ये। ठीक है, वहिनी योग, कुंडली का जागरण उसी तरीके यहाँ पे से बताया गया है। फिर इसका है फल सिद्धि प्रदान करने वाला है। यहाँ पे फल दिया हुआ है। दो मुद्राओं का बात किया गया है ना, मूल बंध और जालंधर बंध। उद्यान बंध भी है, उद्यान बंध भी। तो फल सिद्धि प्रदान करने वाला है। योगियों के नाड़ी समूह में विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं। इस बार ये वाला यहाँ से क्वेश्चन आया है। योगी के नाड़ी समूह में विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर। मूर्धा कहाँ पर होती है हमारी? मूर्धा में ऊपर होती है, ऊपर। तो जहाँ पर सहस्त्रार चक्र के आसपास होती है, सहस्त्रार चक्र को ही मूर्धा कहा जाता है। तो वहां तक जो हमारे विविध रस हैं वो मूर्धा की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। तो वायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थिर हो जाती है। जो वायु हमारी है वह सुषुम्ना में जाके स्थिर हो जाती है। शरीर पुष्ट होता है एवं अस्थि पंजर सुदृढ़ बन जाते हैं। हमारी बोन्स वगैरह सुदृढ़ बनती है और शरीर भी पुष्ट होता है। और इस साधना से योगी पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसमें संतुष्टता का भाव आ जाता है। बंध द्वारा अपान एवं प्राण को एक करके योगी सभी अभिष्ट सिद्धि को कर लेता है। मतलब उसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब उसका प्राण और अपान एक हो जाता है। तो यहाँ पर प्राण और अपान समान में चले जाते हैं, मतलब कि एक हो जाता है, एक क्या हो जाता है प्राण और अपान। ठीक है, ओके है। यस मैम। फिर आ जाती है महावेद मुद्रा। तो जब जो हमने पहले महामुद्रा की थी, महामुद्रा के बाद महाबंध और महावेद मुद्रा। अब महावेद मुद्रा जो महाबंध की स्थिति थी उसी में है। महाबंध में स्थित बुद्धिमान योगी वायु से उदर को भरकर दोनों नितंबों को बार बार भूमि पर पटकता है। तो जो हमारी महाबंध की स्थिति क्या थी? उस पद्मासन लगा हुआ था मैम, उसमें पद्मासन लगा हुआ था। पद्मासन की जो स्थिति है वही स्थिति लगी रहेगी और फिर योगी को वायु से उदर को भरकर अपने पेट को भरने के लिए कहा गया है। फिर दोनों नितंबों को, मतलब कि जो आपका हिप रीजन है उसको ऊपर को बार बार ऊपर उठाकर भूमि पर पटकने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर इसके हम फल को देख लेते हैं। इसमें फल
योगी महावेद से वायु के द्वारा ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ पर होती है, पता है ग्रंथि के बारे में? यस मैम, विष्णु ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि हृदय के पास होती है। हमारी 3 ग्रंथि होती है, एक तो होती है रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। जो ब्रह्म ग्रंथि होती है वह मूलाधार के पास होती है, और जो हमारी विष्णु ग्रंथि होती है वह अनाहत के पास होती है, और जो हमारी रुद्र ग्रंथि होती है हमारे विशुद्धि चक्र के पास होती है। तो यहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि का भेदन की बात की गई है, मूलाधार के पास जो ग्रंथि है उसका भेदन होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर सतत अभ्यास से, मतलब बराबर सतत लगातार जो इसका अभ्यास करने से जरा मरण को नाश करने वाली वायु शुद्ध होती है, यहाँ पर बताया गया है। और फिर चक्रों में विद्यमान देवगण वायु के ताड़न से कांपने लगते हैं। तो जो हमारे चक्र हैं, चक्रों में यहाँ पर शिव संहिता में कुछ देवी बताई हुई है, काकनी और ऐसी काकनी, डाकनी, शाकनी, इस तरीके देवी बताई है, और उनके साथ साथ देव भी बताए गए हैं। कुछ बाल है, छलाग, ऐसी कुछ वहां पे नाम दिए गए हैं, और बाण भट्ट, इस तरीके से नाम दिए गए हैं। तो चक्रों में विद्यमान जो देवगण है, मतलब वहां पे जो देव बैठे में वायु के ताड़न से वहां पर कांपने लग जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया जब हम महावेद मुद्रा करते हैं तो। और एवं महामाया कुंडली देवी भी शिव स्थान ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है। तो शिव स्थान कौन सा है? ब्रह्मरंध्र सबसे ऊपर। ब्रह्मरंध्र भी है, और ज्यादातर शिव स्थान को आपका आज्ञा चक्र जो है उसको भी आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र को भी शिव स्थान कहा जाता है, केदार स्थान या शिव स्थान, ठीक है। और महामुद्रा एवं महाबंध, यह दोनों महावेद के बिना निष्फल है। मतलब जो हमने पहले की 2 जो टेक्निक पढ़ी थी मुद्राओं की, अगर हम महावेद नहीं करते हैं तो वह उनके बिना निष्फल हो जाती है। महावेद के बिना निष्फल, अगर हम महावेद नहीं करेंगे तो महामुद्रा और महाबंध का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। योगी को क्रमशः तीनों का अभ्यास करता रहता है, ठीक है, तीनों का अभ्यास करें। जो योग साधक यत्न पूर्वक इन तीनों मुद्राओं का दिन में 4 बार अभ्यास करता है, वह 6 महीने के अंदर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 3 मुद्राओं को दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया। और किस चीज को 4 बार करने के लिए कहा गया दिन में? मैम प्राणायाम, नाड़ी शोधन को, नाड़ी शोधन करने के लिए बोल रहा है। और दूसरी टेक्निक कौन सी होगी? तीनों मुद्राओं की, तीनों मुद्राओं को दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। एक तो महाबंध, महामुद्रा और महावेद को, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन चीजों को 4 बार करने के लिए कहा गया है। एक चीज और आगे है, उसमें भी 4 बार करने के लिए कहा गया है। सिद्धि को चाहने वाले योग साधक इन मुद्राओं को गुप्त रखें, अर्थात अनाधिकारी से चर्चा ना करें, अन्यथा इन मुद्राओं की सिद्धि नहीं होती है, निश्चित है। मतलब कि इनको गुप्त रखना है, जो आपको सही लगे कि यह इन मुद्राओं को सही से रख पाएगा या ठीक से करेगा, उसी को इसको देने के लिए कहा गया। अनाधिकारी जो इनका मिसयूज करे उनको नहीं देने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। ओके, स्लाइड। यस मैम। फिर नेक्स्ट है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में वज्रासन में बैठने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भूमध्य में दृष्टि को लगाना है, जो आपकी भूमध्य है, मतलब कि आईब्रो सेंटर में दृष्टि को लगाने के लिए कहा है। पलटी हुई जिह्वा को तालू के ऊपरी स्थित सुधा कूप में संयोजित करें। जो आपकी जो जिह्वा है, जिह्वा को आपको ऊपर की ओर स्थित सुधा कूप में संयोजित करने के लिए कहा गया है। जीभ को पलटकर ऊपर की ओर लगाना है। खेचरी मुद्रा आपको पता ही होगा वैसे। इसके लाभ हम देख लेते हैं। फल, सभी सिद्धियों की जन्मदाती यह मुद्रा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो शिव जी को और क्या प्रिय है इस टेक्स्ट में? मैम चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी। और अब क्या हो गई? खेचरी मुद्रा। तो 2 चीजें होगी जो प्राणों से भी अधिक प्रिय होगी आपका, एक तो प्राणों से प्रिय होगी और एक प्रिय हो गई, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। निरंतर अभ्यास से प्रतिदिन अमृत का पान करना चाहिए। शरीर से पुष्ट होता है, आलस्य से रहित हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था इस बार, आलस्य से रहित हो जाता है।
मृत्यु रूपी हाथी के लिए यह सिंह के समान है, खेचरी मुद्रा। पवित्र हो या अपवित्र हो, खेचरी मुद्रा को जानने वाला शुद्ध हो जाता है। आधे क्षण के अभ्यास से पाप रूपी महासागर पार कर लेता है। अगर हम थोड़ा सा भी इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो वह पाप रूपी महासागर को पार करने वाला यहाँ पर बताया गया है। दिव्य भोगों का उपभोग करने लग जाते हैं जब आप खेचरी मुद्रा को करते हैं, और श्रेष्ठ कुल में जन्म, और आगे जो हमारे जन्म होंगे तो वह श्रेष्ठ कुल में होंगे, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्म के 100 जीवन को भी आधे क्षण के समान समझता है। जो ब्रह्म का जीवन जो होता है बहुत ज्यादा लंबा होता है। जो ब्रह्मा जी की आयु होती है वो 100 वर्ष की होती है, तो उसके जीवन के आधे क्षण के समान भी नहीं समझता जो खेचरी मुद्रा को कर लेता है। पापों में लिप्त नहीं होता है और परम गति को प्राप्त करता है, मोक्ष की गति को प्राप्त करता है। यह देव पूज्य मुद्रा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए, और इसको भी यहाँ पर गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। देव पूज्य मतलब देवताओं में भी पूजे जाने वाली यह मुद्रा को बताया गया है। तो ये होगी आपकी खेचरी मुद्रा। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके है तो वो भी बता दीजिए। आवाज आ रही है? जी मैम, ओके है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जालंधर बंद। तो जालंधर बंद कहाँ से लगाया जाता है? विशुद्धिचक्र के पास, चिन्ह को अपने गर्दन से लगाते हैं। चेन को अपनी गर्दन से लगाते हैं। तो कंठस्थ शिराओं, कंठ मतलब अपने गले की जो हमारी शिराएं हैं उनको बांधकर, अर्थात कंठ को संकोचित कर ठोड़ी को वक्ष पर लगाना चाहिए। जो आपके ठोड़ी उसको वक्ष पे लगाने के लिए कहा है, वही टेक्निक है जो सभी में दी गई है। जीवों के नाभि स्थान में स्थित अग्नि सहस्त्रदल कमल से निश्चित जो अमृत प्रवाह को पी लेता है, अतः उसे रोकने के लिए इस बंद को लगाना चाहिए। मतलब कि सूर्यमंडल जो हमारे अमृत प्रवाह को पी लेता है वह इससे नहीं होता, उसे रोकने से इस बंद को लगाना चाहिए। मतलब कि वही है, सहस्त्रार जल से जो हमारा रस टपक रहा है वह इससे नहीं टपकता। अगर हम जालंधर बंद लगा लेते हैं तो इसके लाभ हम देख लेते हैं। स्वयं अमृत का पान करता है, अमरता को प्राप्त कर तीनों लोकों में आनंदित होता है, अमरता को प्राप्त हो जाता है अगर अमृत का पान करता है तो। सिद्धिदायक जालंधर बंद सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगियों को द्वारा नियत अभ्यास किया जाता है। मतलब कि इसका रोज अभ्यास करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया। नियत अभ्यास करें, रोज इसका अभ्यास करें। फिर नेक्स्ट है मूलबंध। मूलबंध में पांव की एड़ी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाकर और इस प्रकार सुनियंत्रित कर अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर क्रमशः ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। तो ये मूलबंध है। इसके लाभ क्या है? अपान और प्राण की एकता हो जाती है जब इसको हम लगाते हैं। जरा मरण का नाश होता है, बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होता है। योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा बंध है जिससे योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है? तो वह कौन सी हो जाएगी? मूल बंध से। मूल बंध से। तो मूल बंध से योनि मुद्रा स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। वायु पर विजय। पद्मासन में स्थित रहते हुए पृथ्वी तक को त्याग कर आकाश तत्व में चला जाता है। मतलब कि जमीन से जो थोड़ा सा ऊपर उठने की जो स्थिति है उसको यहाँ पर बताया गया। तो वायु तत्व पर उसकी विजय हो जाती है, या वह उसको आकाश पर चलने की या जहां उसकी इच्छा है वहां जाने की, उसको उस पर विजय आ जाती है, उस पर शक्ति आ जाती है। नेक्स्ट है विपरीत करनी मुद्रा या विपरीत कृति भी से यहाँ पर बोला गया है। जमीन पर अपना सिर लगाकर दोनों पांवों को अधर मतलब आकाश की ओर ले जाना चाहिए। इसे ही विपरीत कृति कहते हैं। तो जो विपरीत करने की टेक्निक है वही है इसमें भी। तो जो योगी इस मुद्रा को प्रतिदिन 3 घंटे तक अभ्यास करता है वह योगी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर विपरीत करनी मुद्रा को 3 घंटे तक अभ्यास करने के लिए कहा गया है। वह अमृत का पान करता है, वह सभी लोगों का पूज्य बन जाता है और सिद्ध जनों की समकक्षता को प्राप्त कर लेता है। जो सिद्ध जन है, जो भी सिद्ध जन है उनकी समकक्षता मतलब उनके बराबर की स्टेज तक आ जाता है। ठीक है, ओके है।
यस मैम। नेक्स्ट है उद्यान बंध। तो यहाँ पर नाभि के ऊपर और नाभि के ऊपर तथा नीचे भी पृष्ठवंश, पृष्ठवंश मतलब क्या हो जाएगा? बैक पोर्शन, बैक, बैक की साइड। तो अपने पेट को आपको बैक की ओर ले जाना है, तो पृष्ठवंश की ओर तान कर खींचने का अभ्यास करना चाहिए। इसी को समस्त दुखों का नाश करने वाला उद्यान बंध कहा गया है। ठीक है, अपनी नाभि को, नाभि के ऊपर नीचे वाले भाग को पृष्ठवंश मतलब कि कमर की ओर को ले जाना है, खींचना है। इसी अभ्यास को उद्यान बंध कहा गया है। तो इसके लाभ हम देख लेते हैं। इसका लाभ है मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु रूपी हाथी के लिए केसरी के समान है। प्रतिदिन 4 बार प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि को इसका अभ्यास करता है, उसका नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर भी उद्यान बंध को भी दिन में 4 बार करने के लिए वो कहा गया। तो हमारी 3 चीजें हो गई दिन में 4 बार करने के लिए। एक तो आपको हो गया कुंभक करने के लिए कहा गया है, नेक्स्ट हो गया आपका तीनों बंद, मुद्राओं को करने के लिए कहा गया है, और थर्ड नंबर पे हो गया आपका उद्यान बंध। उद्यान बंध को भी दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जिसमें उद्यान बंध को 4 बार करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो वह हो जाएगा आपका शिव संहिता। फिर 6 मास अभ्यास से मृत्यु को जीत लेता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है तथा रस की वृद्धि होती है, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका है वज्रौली। वज्रौली में यहाँ पर 2 प्रकार की बताई गई है, सहजौली और अमरोली। 2 प्रकार की वज्रौली मुद्रा है, और यहाँ पर इसकी टेक्निक तो ज्यादा दी हुई है, मगर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बताई गई है यहाँ पर। संसार के अंधकार को नष्ट करने वाली है वज्रौली मुद्रा। ग्रस्त भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हुए वज्रौली मुद्रा के अभ्यास मात्र से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर फिर जो उसकी टेक्निक है सहजोली की, बिंदु के चलायमान होने पर उसे योनि मुद्रा द्वारा रोक देना ही सहजोली मुद्रा यहाँ पर बताई गई है। जब बिंदु चलायमान होता है उसको चलायमान पे योनि मुद्रा द्वारा रोक लिया जाता है, ऐसा बताया गया है। और फिर इसमें है अमरोली। अमरोली यहाँ पे चंद्र बिंदु और एम सूर्य मतलब रज को के मेल को अमरोली यहाँ पर कहा गया है। ये इसकी 2 टेक्निक यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर इसका हम फल देख लेते हैं। भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है वज्रौली। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, भोगों में लिप्त रहकर भी कौन सी मुद्रा द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तो वह हो जाएगी वज्रौली मुद्रा। शिव मतलब बिंदु और शक्ति मतलब पार्वती, रज रूपणी के मेल से योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। बिंदु का पतन ही मृत्यु है और बिंदु का धारण करना ही जीवन, यहाँ पर बताया गया है। शांकर योग और वज्रौली मुद्रा साधकों के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ पर वज्रौली का एक और नाम दिया गया है, शांकर योग कहा गया है वज्रौली मुद्रा को, इसलिए ये साधकों के लिए सर्वोत्तम बताई गई है। तो ये आपकी होगी आपकी वज्रौली मुद्रा। ओके है, यस मैम। नेक्स्ट लास्ट मुद्रा यहाँ पर है शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा से क्या होता है, पता है किसी को? नहीं, शक्ति का मैम कुंडलिनी का चलायमान, कुंडलिनी चलायमान हो जाती है। कुंडली जागृत होती है, कुंडली को जगाने की जो टेक्निक है उसको ही शक्ति चालन कहा गया है। तो यहाँ पर अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाए तथा मूलाधार चक्र में दृढ़ता से सोई हुई कुंडली को प्रचालित करें या प्रचालित, यह सभी शक्तियों को देने वाली शक्ति चालनी मुद्रा है। तो जो कुंडली जगाने की जो टेक्निक है उसको ही शक्ति चालनी मुद्रा कहा जाता है। तो इसका समय भी बताया गया है। तो ये समय है आपका 2 मुहूर्त तक करने के लिए कहा गया है, मतलब कि 96 मिनट। एक मुहूर्त में कितने टाइम पीरियड होता है? 48 मिनट। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो इसलिए 2 मुहूर्त का समय तो 96 मिनट हो जाएंगे। आसन इसमें मुक्तासन है, कहीं कहीं पर सिद्धासन को मुक्तासन भी कहा गया है, तो इसका आसन मुक्तासन में करने के लिए ये कहा गया है। इसके लाभ हम देख लेते हैं। सभी रोग नष्ट हो जाते हैं तथा आयु बढ़ती है।
कुंडलिनी निद्रा का त्याग कर अपने आप ऊपर की ओर गतिमान होती है, और अड़िमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं उनको देने वाला ये बताया गया है। तो ये आपकी होगी शक्ति चालनी मुद्रा। तो ये आ गया मुद्राओं का वर्णन। ओके है। यस मैम। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। शिव संहिता के अंदर संदर्भ को सुलेम कीजिए। ऑप्शन 1 होगा मैम। मैम ऑप्शन 1 होगा। ऑप्शन 1 1 होगा। वेरी गुड। तो महामुद्रा का थर्ड हो गया कषायों का दग्ध हो जाना। महाबंध हो जाएगा फोर्थ, विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं। महावेद हो गया फर्स्ट, हो गया ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। खेचरी में आपका आलस्य रहित हो जाता है। इसका फर्स्ट आंसर इज राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा पंचम बटल स्टार्ट होता है। इसमें हे ईश्वरी, जो शिव जी हैं वो बोल रहे हैं पार्वती जी से, सॉरी, इसमें पार्वती जी कह रही हैं शिव से, हे ईश्वर, मेरे प्रिय शंकर, परमार्थ की बुद्धि रखने वाले मुझ पार्वती के प्रति उपदेश कीजिए। योगाभ्यासी लोगों को जिन विघ्नों का सामना करना पड़ता है उनका वर्णन कीजिए। योगा जो अभ्यास करते हैं उनके सामने क्या क्या विघ्न आते हैं उनके बारे में बताइए। ये पार्वती जी पूछ रही हैं। किससे पूछ रही हैं? भगवान शंकर से। भगवान शंकर से पूछ रही हैं। तो योग की साधना में जिस प्रकार की विघ्न बाधाएं सदैव बनी रहती है उनका मैं वर्णन करता हूँ, ऐसा शिव बोल रहे हैं। मनुष्य की मुक्ति मार्ग में भोग ही सबसे बड़ी बाधा बताई गई है। मनुष्य के मोक्ष के लिए सबसे बड़ी बाधा भोग ही है। अब यहाँ पे 3 प्रकार के भोग बताए गए हैं। भोग रूपी विघ्न, धर्म रूपी विघ्न और ज्ञान रूपी विघ्न। ये 3 प्रकार के विघ्न है। तो सबसे पहले हम भोग रूपी विघ्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले भोग रूपी विघ्न में आ जाता है स्त्री संग। बहुत ज्यादा स्त्री का संग, वैसे तो जो शिव संहिता है उसमें गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताया गया है, मगर बहुत ज्यादा भी स्त्री संग करेंगे तो वह भी भोग के रूप में आ जाएगा। शैया, बहुत ज्यादा अधिक शयन करना। आसन, बहुत ज्यादा आसनों में लीन रहना, उससे भी वह भी विघ्न है। वस्त्र, धन, तांबूल, पान का भक्षण, सवारियां, राजकीय ऐश्वर्य। यहाँ पर जो बात की जा रही है राजयोग की, तो जो हठ योग का उद्देश्य क्या होता है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति। घेरस में एकदम राजयोग बताई की जाए। प्राप्ति। तो लास्ट राजयोग की प्राप्ति है। राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो हठ योग है, हठ योग को भी कम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमें जो हमारा अंतिम गोल जो है वह राजयोग को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे इसलिए आसन को भी दिया गया है। बहुत ज्यादा हमने आसन या हठ योग की तरफ भी नहीं जाना है। ठीक है। तांबूल भक्षण करना और सवारियां, राजकीय ऐश्वर्य एवं विभूतियां होना। अगर हमारे पास राजकीय विभूतियां होंगी, राज सम्मान वगैरह होगा तो वह भी भोग रूप के विघ्न बताया गया है। अगर वह भी हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो हम फिर अपनी साधना की ओर नहीं लग पाएंगे, इसलिए इसको वो विघ्न बताया गया है। और सोना, चांदी, ताम्र, रत्न तथा अगुरु आदि सुगंधित द्रव्य, गौ, वेद शास्त्रों में पांडित्य, नृत्य, संगीत व आभूषण, इन सबको भी भोग रूप बताया गया। तो पहले जब ये बुक वगैरह लिखी गई होगी तो उस वक्त क्या होता था, सोना चांदी वगैरह इन चीजों से ही जो धन का आदान प्रदान था वह किससे होता था? रत्नों से होता था या सोने की चांदी की सिक्कों से होता था। तो उनको यहाँ पर बताया गया, वो भी विघ्न रूप है। अगर हम सोने के भी बहुत ज्यादा उसको अपने पास रख लेंगे तो वह भी बहुत ज्यादा विघ्न के रूप में आ जाएगा। चांदी, ताम्र, रत्न, गुरु और सुगंधित द्रव्यों को अपने पास रखेंगे। गौ, बहुत ज्यादा गौ हमारे पास हो जाएंगी। तो पहले के टाइम में भी बहुत जो धन होता था गौ धन होता था। वहां पर मतलब कि जिसके पास बहुत ज्यादा गाय होंगी उसको श्रेष्ठ समझा जाता। तो यहाँ पर उन चीजों की भी बहुत ज्यादा रखने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। वेद शास्त्रों में पांडित्य, नृत्य को बहुत ज्यादा नृत्य भी नहीं करने के लिए मना किया है। संगीत व आभूषणों के लिए भी यहाँ पर मना किया गया है। बहुत ज्यादा हम आभूषणों को धारण कर लेंगे तो हम अपना अभ्यास को आगे कैसे बढ़ाएंगे? संगीत में भी आगे बहुत ज्यादा वो कर लेंगे
तो फिर हम राजयोग तक कैसे पहुंच पाएंगे, तो इस चीज की इन चीजों के लिए भी मना किया गया है। वंशी मतलब बांसुरी, वीणा, मृदंग वादन, राज्य और श्रेष्ठ वाहन, पत्नी और संतान आदि को भी यहाँ पे भोग रूपी विघ्न बताए गए हैं। तो ये हो गया आपके भोग रूपी विघ्न। नेक्स्ट हम देख लेते हैं धर्म रूपी विघ्न जो होते हैं हमारे। तो स्नान, तो यहाँ पर स्नान भी बहुत ज्यादा स्नान के लिए यहाँ पर मना किया गया है। तो कोई क्या करते हैं, 3-3 टाइम नहा लेते हैं इस तरीके से, और बहुत ज्यादा स्नान में लगे रहते हैं, ऐसा भी इसको भी विघ्न बताया गया है। पूजा विधि, और कोई भी पूजा विधि में बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं, कर्म कांड में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, उसको भी यहाँ पर मना किया गया है। हवन, शारीरिक शौच के प्रति अत्याग्रह, मतलब अपने शरीर को स्वच्छ रखने के प्रति बहुत ज्यादा अत्याग्रह हो, वो नियम के अनुसार करे, स्नान भी नियम के अनुसार करे, तो ऐसा करने के लिए भी यहाँ पर मना किया गया। बहुत ज्यादा व्रत लेने के लिए भी यहाँ पर मना किया है। उपवास आदि नियम, मौना अवलंबन, बहुत ज्यादा मौन रहने के लिए भी यहाँ मना किया गया है। इंद्रिय निग्रह, और बहुत ज्यादा इंद्रिय निग्रह के लिए भी यहाँ पर मना किया गया है। ध्येय, ध्यान, मंत्र जप, दान तथा दशों दिशाओं में प्रसिद्धि होने के लिए भी यहाँ पर धर्म रूपी विघ्न में आ जाता है। यहाँ पर बावड़ी, बहुत ज्यादा बावड़ी भी आपने नहीं लगानी है। कुआं, तालाब, महल, उद्यान, मद्यान मतलब हो जाएंगे बाग बगीचे आदि का निर्माण भी करने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। यज्ञ, कठोर चंद्रायण व्रत तथा विविध तीर्थों की यात्रा करने के लिए भी यहाँ मना किया है। कठोर चंद्रायण व्रत के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था, पढ़ा है? जी मैम, पढ़ा है। ये गोरख संहिता में, नहीं, वशिष्ठ संहिता में। बस योग, हाँ वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में वहाँ पे व्रत के बारे में चंद्रमा की जैसे कलाएं होती हैं उसी के अनुसार भोजन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। तो ऐसी चीजों को लिए भी यहाँ पर मना किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान रूपी विघ्न यहाँ पर बताए गए हैं। तो गौमुख आदि आसनों का अभ्यास करके धौती क्रिया के द्वारा आंतरिक शुद्धि करना, उससे नाड़ियों के संचरण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना और प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना। तो यहाँ पर हठ योग को भी विघ्न रूप में बताया गया है क्योंकि उसे राजयोग की प्राप्ति करनी है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे गौमुख आदि आसन, जो गौमुख आसन वगैरह उनको भी बहुत ज्यादा करने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। धौती क्रिया को और प्रत्याहार वगैरह इंद्रिया निग्रह करने के लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पर मना किया गया है। शीघ्रता से उदर को घुमाना मतलब कि नौली क्रिया हो जाएगी। इंद्रियों के मार्ग से मन का विषयकार होना तथा नाड़ी कर्म आदि, यह सभी ज्ञान रूपी विघ्न यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर उसके साथ साथ 9 धातुओं के रस, शुंठी चूर्ण, शुंठी मतलब होता है अदरक, ज्यादातर अदरक के चूर्ण को, और उससे तुरंत समाधि लग जाती है, यह भी भोजन रूपी विघ्न यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर इसके साथ भोजन रूपी विघ्न, 9 धातुओं के रस और शुंठी चूर्ण को भी विघ्न यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर ये तीनों हो जाते हैं आपके भोग रूपी, धर्म रूपी और ज्ञान रूपी विघ्न। ओके, ये स्लाइड। यस मैम। जी मैम। नेक्स्ट यहाँ पे योग के 4 प्रकार आ जाते हैं। तो यहाँ पर मंत्र योगो हठाश्च लय योगो सतृतिकः, चतुर्थो राजयोगो स्यात्यस्य द्विधा भाव वर्जिता। मंत्र योग, हठ योग, तीसरा लय योग और चतुर्थ राजयोग के 4 प्रकार है। यह राजयोग के द्वैत भाव से रहित है, मतलब कि जो ये राजयोग है वह द्वैत मतलब 2 भाव से रहित है। द्वैत मतलब दो भाव से रहित है क्योंकि ये एक है। फिर चतुर का यहाँ पर योग साधक 4 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। मृदु, मध्य, अधिमात्रक और तथा अधिमात्रम। इनसे अधिमात्रम श्रेष्ठ है जो संसार सागर को पार करने में समर्थ है। तो हमारा जो पंचम पटल है, पंचम पटल में हमारे 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रम। और अधिमात्रम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है जो संसार सागर को पार करने में समर्थ है, मतलब तो मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से 4 प्रकार के योग से, इसको देख लेते हैं। शिव संहिता के अनुसार योग के प्रकार हैं ABCDE।
ऑप्शन 3 मैम, ए बी ACE। सी, ए बी ई, थर्ड नंबर। ए बी ई। तो मंत्र योग, हठ योग और लय योग। मैम ACE, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 ए सी ई। तो मंत्र योग, हठ योग और लय योग। समर्पण योग और भक्ति योग नहीं है ना इसमें। जी मैम, जी मैम। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, ए सी ई। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम। कल फिर 4 प्रकार के साधक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आज जितना पढ़ाया है। यस मैम। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। शिव संहिता के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? अज्ञात। अज्ञात है, और शिव को भी बोला जाता है। शिव को भी कहा जाता है। और ये इसमें कितने पटल हैं? 5। 5 पटल हैं। पहले पटल का नाम क्या है? लय प्रकरण। लय प्रकरण। दूसरे मैम पहला पटल लय प्रकरण, लय दूसरा पटल है है। तत्व ज्ञान, थर्ड है प्राण प्रकरण, फोर्थ है मुद्रा प्रकरण और फिफ्थ है मुक्ति मार्ग विधि प्रकरण। मुक्ति मार्ग, या वो भी कर सकते हैं, योग साधना प्रकरण। ठीक है, अब मुझे बताएंगे नाड़ियों का वर्णन हमें कौन से अध्याय में मिलता है? मैम थर्ड में। थर्ड अध्याय में मिलता है। 4 साधकों का वर्णन हमें किस अध्याय में मिलता है? 5वें में मैम। 5वें अध्याय में मिलता है। आसन का वर्णन हमें कौन से अध्याय में मिलता है? थर्ड आसन में का मैम मिलता है। थर्ड में मिलता है। पंच धारणाओं का? मैम ये भी थर्ड थर्ड में ही है। थर्ड में ही है मैम। थर्ड में ही दिया गया है। ज्ञान कांड और कर्म कांड कौन से अध्याय में है? ये पहले में प्रथम मैम। में है। पहले अध्याय में है। ये मुद्राओं का वर्णन कौन सी उसमें है? चौथे ये में मैम। फोर्थ में है। फोर्थ अध्याय में। हृदय पंकज कौन से अध्याय में है? थर्ड में है ये। सेकेंड में मैम। नहीं, थर्ड में है। हृदय थर्ड में। पंकज सेकेंड। हाँ थर्ड में। थर्ड में। थर्ड में हृदय पंकज कौन सा चक्र है? मैम ये हमारी अनाहत है। नहीं, हृदय स्थित जो है। अनाहत है, उसी को हृदय। अनाहत चक्र है। 4 प्रकार का योग का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है? पांचवे में मैम। 5वें अध्याय में मिलता है। ठीक है, 4 प्रकार के अन्य कौन से अध्याय में है? मैम क्या चीज 4 प्रकार के? अन्य के ये थर्ड में ही है, अन्य शायद। वो तो प्राणायाम के समय भोजन की स्थिति बताई गई है। मैम क्या आप पूछे, क्या तो 4 फिर प्रकार मैम का ये क्या? फिफ्थ में अन्न है। के 4 अभी नहीं प्रकार। पढ़ा, फिफ्थ में है। हाँ, 5th अन्य अध्याय। का हाँ। 5th में है, अभी नहीं पढ़ा मैम। अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है। कर्म कांड के कितने पार्ट है? वेद के कितने पार्ट है? 4 है, संहिता 4 और मैम। शिव संहिता के अकॉर्डिंग। संहिता शिव संहिता के अकॉर्डिंग 3 में मैम। 2। कर्म कर्म कांड और कांड। ज्ञान कांड। और फिर कर्म कांड के कितने पार्ट हैं? मैम जिसमें वो अभीक्षण है और एक और जो है 2। निषेध और विधि 2 प्रकार के कर्म है ना। यस मैम, सॉरी। और विधि के भी कितने प्रकार है? 3 प्रकार। नित्य, नैमित्तिक, काम्य। संसार के कितने प्रकार है? 3 बताए थे मैम। 3 है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? मैम आप एक बता दीजिए तो याद आ जाएगा। शत्रु, था, मित्र, और एक था वो सामान्य जिसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएंगे आकाश में कितने तत्व होते हैं? एक ही होता है। आकाश में कितने? माया की कितनी शक्तियां हैं? 2। दो शक्तियां थी।
आवरण और विक्षेप। हाँ। द्वितीय पटल में कितने दीपों की बात की गई है? 7 द्वीपों की, जिन्हें 7। चक्र भी बोलते हैं। चक्र भी कहता है। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे, मेरु शिखर पर कितनी कलाओं से युक्त है मेरु शिखर? 12। 16 कलाओं से। 16 16 16 मेरे को 16 16 16 16 मेरे को सूर्य मंडल 12 कलाओं से युक्त है। 12। हाँ जी मैम। मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? 14। इनके नाम भी लर्न कर लीजिए, कौन कौन सी नाड़ियां हैं। योग वल्लभा नाड़ी कौन सी है? योग योग वाला मैम सुषुम्ना। सुषुम्ना को बोलते हैं। चित्रा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? उपाधि रूपा नारी का और शिव उपाधि वल्लभा। है। शिव वल्लभा के। शिव कुंडली, वाला कुंडली कितने लपेटे हैं? इसमें 3.5। 3.5। 3.5 में स्थान क्या है? मैम मूलाधार मूलाधार मेरु छठ। पृष्ठ के नहीं, लोअर। मूलाधार है इसमें। मूलाधार है। मूलाधार है तो गुदा स्थान से कितने ऊपर है? 2 अंगुल। 2 अंगुल ऊपर है। और मेढ्र से? 2 अंगुल 2 अंगुल 4 अंगुल नीचे। नीचे है। 2 अंगुल नीचे है। और कितने उसकी जो वो है क्या मैम? शेप है, वह 4 अंगुल विस्तारित है। 4 अंगुल जी मैम। हम्म, और कुंडली का दूसरा नाम क्या है? वाग देवी। वाग देवी। नाड़ियों का उत्पन्न स्थान क्या है? ये ये मेरू मेरू बताया मेरू था। मेरू मैम मेरू पृष्ठ। मूलाधार। 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 मैम वैश्वानर अग्नि कहाँ है? ये वैसा मूलाधार के मेरू पृष्ठ में ही है मैम। मेरू मूल। मूलाधार मेरू मूल। हाँ। सफलता के आपके नियम कितने हैं? 6। कौन कौन से लर्न हुए? ये जिसमें गुरु गुरु पूजन था। पहला मैम गुरु श्रद्धा गुरु के दृढ़ प्रति श्रद्धा। विश्वास। दूसरा पहले दृढ़ दृढ़ विश्वास विश्वास। था। दूसरा श्रद्धा। यही हम्म 2 याद है मैम। थर्ड है गुरु आज याद कर पूजन। लेंगे मैम। गुरु यहाँ गुरु पे पूजन। सफल, ठीक है। फोर्थ समता का भाव। समता। और छठ पांचवा इंद्रियों को वश में इंद्रियों रखना। को बस में और छठा परिमित भोजन। परिमित। याद हो गया प्रत्याहार, प्रत्याहार कौन सी टेक्निक है? मैम। मैम इंद्रियों को निग्रह। में प्रत्याहार कौन सी इंद्रियों को नंबर पे आता निग्रह। है? क्या मैम इंद्रियों को बोले? निग्रह करना। कितने नंबर पे आता है आपका? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5th नंबर पे है ना? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5वें पे। हाँ, तो उसमें क्या किया जाता है? इंद्रियों का निग्रह किया जाता है। इससे धैर्यता आती है। हाँ, तो यहाँ पर भी इंद्रियों को वश में रखने की बात है, याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे उसमें 5th नंबर पे प्रत्याहार है, तो यहाँ पर भी 5वां लक्षण प्रत्याहार से संबंधित है, अपनी इंद्रियों को निग्रह करने के लिए कहा गया है। ठीक है, उससे आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर भी 5th नंबर पे इंद्रिय निग्रह है ना। आया समझ में? यस मैम। हम्म नाड़ी शोधन में कुंभक एक बार कितने कुंभक करने के लिए कहा गया है? 20। 20 दिन में कितनी बार करने हैं? 4 4 बार। बार। 4। नियम कितने प्रकार के हैं? 5 मैम 7। नहीं 7 बताए इसमें। शिव संहिता के अंकोटिंग 7 है, कहीं कहीं पे हमें 7। 10 भी बताए जाते हैं, किसी जी किसी मैम। टेक्स्ट में 10 है हठ और किसी में रत्नावली। 5 है। हाँ, हठ रत्नावली और लोग उपनिषद आपके में है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद और वशिष्ठ संहिता में भी आपके 10 प्रकार के जी मैम। यम नियम है। वशिष्ठ में भी है। तो इसमें सबसे पहला ये नियम क्या है? पहला धैर्य। मैम धैर्य। धैर्य धैर्य, धृति। क्षमा, हाँ। तप, शौच, लज्जा, ही मतलब ही या लज्जा और सात्विक बुद्धि गुरु की। मैम धैर्य को देखिए धृति बोला है या दोनों अलग है? धृति, धृति, क्षमा, तप, शौच, ही, मति, गुरु सेवन। ठीक है, ऐसे भी शॉर्ट में याद कर सकते हैं। धृति, क्षमा, तप, शौच, ही, मति और गुरु सेवन। प्राणायाम के समय भोजन कैसा करना चाहिए?
मिताहार। अनेक बार। अनेक अनेक बार मतलब मैं बोले तो अनेक बार करने के लिए कहा गया है ना, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो थोड़े थोड़ा करके अनेक बार भोजन करने के लिए, एक साथ में सारा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके मतलब कि भोजन दिन भर लेते रहना रहना है। अगर आप जब प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो एक ही बार में नहीं लेना है, या 3 बार या दिन में 3 बार लेने के लिए नहीं कहा गया, और बार बार लेने के लिए कहा गया, और इसी टेक्स्ट में कहा गया है। ये शिव संहिता में बोला गया है। हाँ, शिव संहिता में बोला गया बस। और जगह मैम अलग बोला हुआ है। हाँ, वो और जगह मिताहार की बात की है, क्योंकि हमें टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही याद करना होगा ना। इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा भोजन करना है। सेंटेंस दिया हुआ है, कहाँ से दिया गया, यही पूछ लिया गया ना। आसन कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4। 4 प्रकार के। पहले तो 84 हाँ, आसन बताए गए, 84 में श्रेष्ठ आसन 4 है, ठीक है। कौन कौन से सीक्वेंस पद्मासन, बताए? सिद्धासन, सीक्वेंस पद्मा भी याद पद्मासन, रखना है। उग्रासन, सिद्धासन, हम्म, पद्मासन, स्वास्तिकासन और उग्रासन। उग्रासन पहले, फिर स्वस्तिक आसन है, ठीक है। अच्छा, हाँ। क्योंकि कभी कभी आपके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उग्रासन को और क्या कहा गया है? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। उत्तानासन है। मुद्राएं टोटल कितनी है? 10 10 + और 1 प्रतिकार। वन वाली कौन सी मुद्रा है? योनि वन मुद्रा। वाली योनि मुद्रा है। योनि मुद्रा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मुद्रा। कषाय किस मुद्रा से दूर हो जाता है? कसाय मैम, मैम कसाय ऑक्सीजन। महामुद्रा से। महामुद्रा से दूर होते हैं। जठराग्नि विवर्धन किससे होती है? मैम महामुद्रा से ही होता है। महामुद्रा से। और किसकी प्राणायाम की संख्या को सम रखना चाहिए, कौन सी मुद्रा में? महामुद्रा में ही मैम प्राणायाम को महामुद्रा। समझना और चाहिए। नव द्वारों को बंद करके रखना किस में बोला गया है? इसी में मैम, महामुद्रा में महामुद्रा में कहा ही। गया है, ठीक है। तीनों बंद कौन सी मुद्रा में लगते हैं? महावेद में। महावेद में। महावेद में और महाबंद में। मैम, महाबंद में। महावेद में तो नहीं लगेंगे ना। महावेद में जैसे महावेद में तो जालंधर ऊपर नीचे करना है, उसमें तो श्वास को भर के वो बस करना है ना। दो ही लगेंगे मैम, उसमें जालंधर और श्वास को मूलबंध। भरना है, उसमें बंद नहीं लगेंगे। महाबंद में लगेंगे तीनों बंद, ठीक है। तो फिर क्या हाँ, बोला था कि महावेद इन तीनों मुद्रा के बिना अधूरा है, ऐसा था? इसमें जो आपकी वो है ना, चलो मैं एक बार देख लेती हूँ। इसमें कह रही उसमें है महावेद में बोला गया कि महावेद जो है इसके बिना अधूरा है। क्या बोलते हैं, महामुद्रा और महामुद्रा महाबंद। और महाबंद के बिना। महामुद्रा एवं महाबंद ये दोनों महावेद के बिना निष्फल है। अगर आप महामुद्रा कर लेते हो और महाबंद कर लेते हो, और अगर आप महावेद नहीं करते हो तो निष्फल हो जाएंगी आपकी जो पहले की जो दोनों मुद्रा है, वो निष्फल हो जाएंगी, ठीक है। महामुद्रा एवं महाबंद ये दोनों महावेद के बिना निष्फल है। तीनों का अभ्यास इसलिए साथ में करने के लिए कहा गया। मृत्यु मातंग केसरी कौन सी मुद्रा के लिए यूज हुआ है? मृत्युमान केसरी में इसके उद्यान बन के लिए। खेचरी। खेचरी के लिए भी यूज हुआ है। प्राण और अपान की एकता कौन से बंध से होती है? मैम, महाबंद से। महाबंध। योनि मुद्रा कौन से बंध से आपकी, कौन सी मुद्रा से? मूलबंद। मूल बंध से। विपरीत करनी हो गया आपका। नेक्स्ट, वज्रौली मुद्रा कितने प्रकार की है? 2 2 प्रकार की, सहजौली सहजौली और और अमरौली। अमरौली। सहजौली और अमरौली। अणिमा आदि सिद्धियां कौन सी मुद्रा से होती है? इमेजिन में शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी से। शक्ति चालनी मुद्रा को कितने समय तक करना है? 2 मिनट, 96 मतलब मिनट। 96 मिनट।
2 मुहूर्त करने के लिए वो कहा गया है। मनुष्यों में कितने कितने विघ्न होते हैं? मुक्ति मार्ग में कितने विघ्न होते हैं? मुक्ति मार्ग के लिए भोग कितने प्रकार के हैं? 4 विघ्न बताए थे ना। 4 या 3? 3, एक तो ये काम रूप विघ्न और जिसमें आसन वगैरह थे। भोग रूपी विघ्न और 3 है धर्म मैम, रूपी विघ्न और ज्ञान रूपी ज्ञान विघ्न। रूपी रूप, 3 विघ्न है। हाँ, 3 विघ्न हैं। योग कितने प्रकार के हैं? योग में 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। वेरी गुड। राजयोग कैसा है? राजयोग कैसा मतलब बोले तो मैम? द्वैत भाव से रहित। रहित है। ठीक है। और आपके साधक कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। 4 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मृदु, मृदु, मध्य, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्र, अधिमात्रतम। अधिमात्र, अधिमात्रम। श्रेष्ठ कौन सा साधक है? अधिमात्रतम। अधिमात्र। चलिए, क्लास हो चुकी है। यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं।